सर इसके अलावा डिजिटल पाकिस्तान के बारे में एक दो क्वेश्चंस हैं कि इसे कौन कौन ज्वाइन कर कैसे यूथ इसे ज्वाइन कर सकती है, मतलब कोई भी इसे ज्वाइन कर सकता है? देखिए जी, इसको कोई भी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन बिलखुसूस जो यूथ के लोग हैं उनके लिए तो कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम ही नहीं है। और दूसरा, जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, हमने ये बनाया इसीलिए है कि इसमें खास तौर पर जो गैप देखा गया है कि बिजनेस कम्युनिटी और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट का बहुत बड़ा गैप है, और मीडिएटर जो है दे शुड बी पार्लियामेंटेरियंस। तो हम एक ऐसा ग्रुप फॉर्म करना चाहते हैं कि जिस पर टेक्नोलॉजी के लोग, टेक्नोलॉजी लवर, सिर्फ आपको कितना टेक्नोलॉजी के बारे में पता है ये सेकेंडरी है। इफ यू आर टेक्नोलॉजी लवर, यू ऑलवेज लव टू डू विद मूव फॉरवर्ड विद टेक्नोलॉजी, तो आप बिल्कुल आ सकते हैं इसके ऊपर, आप उसके मेंबर बन सकते हैं। आप आए हैं कि कोई इसके ऊपर फीस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम एक अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट इंशाल्लाह बहुत जल्दी, अगर रबिया देख रही हो तो इंशाल्लाह ये बहुत मेहनत कर रही है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम लेकर आ रहे हैं, पाकिस्तान का फर्स्ट पोर्टल डिजिटल पाकिस्तान B2B। आज अगर देखा जाए तो हमारे मुल्क में कोई B2B नहीं है। हमें एक टॉवल भी खरीदना हो, चाहे वो बना हुआ फैसलाबाद का हो या कराची का हो, तो उसके लिए या तो eBay पे जाना पड़ेगा या डिजिटल उस पे अपना evandraz.com इज रन बाय अलीबाबा। तो इसलिए हमारे पास अपना पोर्टल कोई नहीं है, हम इसको एक प्योरली पाकिस्तानी पोर्टल बनाना चाहते हैं। जी सर, व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू ज्वाइन डिजिटल पाकिस्तान? बेहतर तरीका ये है कि आप ये जो डिजिटल पाकिस्तान B2B प्लेटफॉर्म है इस पर आइए, इस पर आकर अपनी रजिस्ट्रेशन कराइए। और सेकेंडली ये है कि आप ये राबिया नासिर से कांटेक्ट कर लें, फेसबुक पर भी हैं, हर जगह पर हैं। हमें बहुत सारे वॉलंटियर्स चाहिए, उनको हम अपग्रेड भी कर रहे हैं, इंटर्नशिप भी दे रहे हैं, प्रॉपर जॉब भी दे रहे हैं। जैसे जैसे हमारा सिस्टम सेटअप बढ़ेगा इंशाल्लाह दे विल आल्सो ग्रो, जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। और एक चीज मैं और वाजे करता चलूं, अभी तक डिजिटल पाकिस्तान नेटवर्क में ना तो पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की कोई फंडिंग है, ना हमने किसी किस्म का कोई पैसा कंट्रीब्यूशन की शक्ल में किसी से लिया है। आई डोंट बिलीव इन इट। आई बिलीव इन इट कि जब आप आगे बढ़ते हैं तो खुद ब खुद लोग आपके साथ शामिल होते जाते हैं और कारवां बनता चला जाता है। जी बिल्कुल ठीक। तो सर, जब से ये बना है और जब से ये स्टार्ट हुआ है अब तक, क्या क्या सपोर्टिव रोल रहा है पाकिस्तानी लोगों का, और किस तरह वो साथ साथ लेके चले इसे? उनका सपोर्ट क्या ठीक रहा था, मतलब पॉजिटिव फीडबैक था आपकी तरफ? एग्जैक्टली भाई, मैं ये कहूंगा, देखिए अल्लाह का शुक्र है। पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं इन्नमल अमालु बिन्नियात। जिन लोगों की नीयतें ठीक होती हैं, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ताला खुद उनकी मदद करते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा ये है कि जब मैं ये अगर काम कर रहा हूं तो मैं अपनी जात के लिए नहीं कर रहा। अल्लाह ने जो मुझे देना है उसके 100 दरवाजे हैं, कहीं से भी देगा। उसकी शान बड़ी है, उसकी जात बड़ी है। बट व्हाट आई फील इज दिस कि मेरा मोटिव ये है कि मैं अपने मुल्क में एक तो पार्लियामेंटेरियंस को ये रियलाइज कराऊं कि वी द लेजिस्लेटर्स वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, कि हमने अपने कौम के जो फ्यूचर ऑफ द नेशन है, दे आर द यूथ, उनके लिए कुछ ऐसी लेजिस्लेशन करनी है, उनके लिए हमने ऐसी प्लानिंग करनी है, उनके लिए हमने एक ऐसे ग्रुप्स फॉर्म करने हैं कि जो आगे बढ़ें और उनको जॉब। अब जहां तक जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, इस वक्त में गवर्नमेंट के पास जॉब नहीं है, प्राइवेट सेक्टर के पास जॉब नहीं है, लेकिन डिजिटलाइजेशन के थ्रू हर बच्चा काम कर सकता है और 500, 700, $1000 तक महीने के बहुत आराम से कमा सकता है। कितने बच्चे मेरे जो ये चंद महीनों में जिन्होंने शुरू किया, मेरे इस तरह की मोटिवेशन के बाद उन्होंने शुरू किया, मुझे बड़ी खुशी होती है जब वो बताते हैं कि हम फाइवर पे लेवल 2 पर चले गए हैं, फाइवर के ऊपर हम काम कर रहे हैं, इस महीने मैंने $1500 कमाए हैं, इस महीने मैंने $1800 कमाए हैं। सो दे आर वर्किंग। अब अगर उसके लिए क्या चीज चाहिए, उसके लिए आपको सिर्फ 2 चीजें चाहिए, एक मुनासिब इंटरनेट और एक किसी तरह का भी गैजेट हो, चाहे वो एक डेस्कटॉप हो, एक पुराना लैपटॉप हो, एक स्मार्टफोन हो, आईपैड हो, और ये सब चीजें 1000-2000 रुपए महीने पे बड़ी आसानी से किस्तों पर भी मिल जाती हैं, हर शहर में अवेलेबल है। आप निकलें तो सही,
जब आप घर में रजाई में घुसकर लेटे रहेंगे और अपने कमरे में ही बैठे रहेंगे और मुफ्त के जो है ना चीजों में पड़े रहेंगे। मैं कहता हूं, मैंने टिकटॉक को ओपन करवाया रिक्वेस्ट कर कर वजीर आजम से। जनरल आमिर हैं जिन्होंने इसकी बंद किया था, पीटीए के हेड, उनसे मैंने रिक्वेस्ट करके, फिर हमारी कमेटी है आईटी की, उसने इसका इनिशिएटिव लिया एंड आई कन्विंस देम कि अगर टिकटॉक के ऊपर कुछ चीजें गलत आती हैं तो इसका ये मतलब नहीं है। हम क्यों अच्छी चीजों को प्रमोट नहीं करते? वो तो वॉइस ओवर का एक प्रोग्राम है, वो 1 मिनट की वीडियो है। जब ये आ रहा था इसका कॉन्सेप्ट, मैंने वो 25-30 साल पहले पढ़ा था, अच्छी तरह मुझे याद है, 2000 से भी पहले, कि एक वक्त होगा कि वीडियो जो है ना वो 1 मिनट में पूरी मूवी हो जाएगी। वाकई में अब आप देखिए, उसके 4 पोर्शन है, 15-15 सेकंड के, 1 मिनट की वीडियो होती है। जो बनाने वाला है वो यही शुरू करता है, यहां से उसने शुरू किया, आखिर पे ले जाकर वो लव स्टोरी भी उसके अंदर पूरी कंप्लीट कर देगा। तो इसलिए ये मतलब है, जो चीज है अगर हम उसके कॉन्सेप्ट को समझें और उसको सही इस्तेमाल करना शुरू करें, तो मेरी तो तमाम नौजवानों से बार बार ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा अपने टाइम को जाया ना करें, अपने आप को स्पेसिफिक बनाएं और पैसे कमाएं डिजिटल वर्ल्ड में आकर। डिजिटलाइजेशन हो रही है, मजीद बढ़ रही है। कल को हम वी आर ट्राइंग एट आवर लेवल, एट द पार्लियामेंट लेवल। कितनी मर्तबा डिस्कस हुआ है हमारे टॉप लेवल पर, जो ये कैबिनेट में, के वर्चुअल करेंसी आनी चाहिए। जिस दिन पाकिस्तान में, मैं खुद बहुत कोशिश कर रहा हूं, वर्चुअल करेंसी ओपन हो गई, आप देखिएगा कितना। अब मैं खुद कोशिश कर रहा हूं मिनिस्ट्री आईटी के साथ मिलकर कि जितनी जल्दी हो इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे पाकिस्तान का अपना आए, ताकि बाहर से कोई काम करें, बच्चे अगर बाहर वालों का काम करें, उनके घर उनके पैसे पहुंचे। और ये जो पाकिस्तान में इस वक्त में ये जो रोशन डिजिटल अकाउंट बना है, ये इसीलिए बना है कि लोग अपने घरों में बैठकर दुनिया में कहीं से भी अपने पैसे जो है वो पाकिस्तान में भेज सकते हैं। पहले उनको कहीं जाना पड़ता था, ट्रांसफर कराने पड़ते थे। इसी तरह अब हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे आ गया, और अगर क्या मतलब आना ही है अल्टीमेटली, तो आप देखिएगा स्पीड बढ़े। और दूसरा आखिरी एक बात, जो लोग आज डिजिटल वर्ल्ड में नहीं आएंगे, जब G5 जो कि किसी वक्त भी हर जगह पर खड़ा हुआ है, अगर ये कोविड ना आता तो इस वक्त दुनिया के बहुत से ममालिक में G5 चल चुका होता। अब चूंकि उसका डिमांड इतनी ज्यादा आईटी की बढ़ गई है और नेटवर्किंग की इतना ज्यादा इक्विपमेंट चाहिए है, इंटरनेट का इस्तेमाल इतना ज्यादा हो गया, इसलिए उन्होंने उसको रोक दिया है। जिस दिन G5 आएगा, सब चीजें हमारी IoT के थ्रू रन करेंगी और दुनिया एक नए रंग के साथ मूव करेगी। जो लोग आज डिजिटल वर्ल्ड में आ गए हैं, आ रहे हैं, वो तो उसमें चल सकेंगे, और फिर वही गैप हो जाएगा कि एक शख्स जो है वो अनपढ़ है और एक पढ़ा लिखा है। तो जो नॉलेजेबल पर्सन है वही G5 में रन कर सकते।